हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज फिर एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत सारे नए ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पिछले हमने रेफरेंस मेनू और मेलिंग मेनू में बहुत सारे नए ऑप्शन को सीखा। जैसे कि हमने मेलिंग मेनू में यह सीखा कि एक साथ कई लोगों को मैसेज ईमेल कैसे भेजते हैं, प्रिंट करते हैं। और रेफरेंस मेनू में हमने बहुत सारी नई चीज़ों को, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट, इंसर्ट सिटेशन, इंसर्ट फुटनोट, ये सारी चीज़ों के बारे में जाना। आज की हमारी जो वीडियो है वो रिव्यू मेनू के ऊपर होने वाली है। इस रिव्यू मेनू के में हमने जैसे कि बात करें कि रिव्यू मेनू होता क्या है या फिर व्यू मेनू। तो रिव्यू का मतलब होता है दो बार व्यू देखना किसी चीज़ का, और व्यू का मतलब होता है सिर्फ एक बार मतलब व्यू देखना। तो हम आज रिव्यू मेनू में बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि प्रूफिंग, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट, इन सारे ऑप्शंस के बारे में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करेंगे। अगर वीडियो में आपको कोई भी सवाल आते हैं बाद में एंड में, तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कंप्यूटर से संबंधित जानकारी चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख भेजिए। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अब हम बिना किसी देरी से इसको शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये हमारा ऑप्शन प्रोफिन के अंतर्गत आता है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का हमें यूज करना कैसे है, तो चिंता मत करिए, ना परेशान होइए। स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज वहाँ होता है जब कभी हमें ऐसी सिचुएशन बनती है कि किसी चीज़ की हमें स्पेलिंग नहीं आती है। मतलब अगर हमारा कोई हम बड़ा मैटर लिख रहे हैं, जैसे मैं मैटर ले आता हूँ बराबर रेंड शिफ्ट 9 और 0, ये हमारा मैटर आ गया। तो अब मैटर में देख सकते हो कि साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। ये देखिए अब यहाँ पे सारी स्पेलिंग लगभग सही है, क्योंकि ये कंप्यूटर ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें मैटर ला के दे दिया है। तो अब मैं यहाँ से कुछ मैटर को गलत करता हूँ। जस्ट लाइक देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट को मैं आई हटा देता हूँ। अब देखिए जैसे मैं बाहर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर रेड लाइन आ जाएगी। ये रेड लाइन आ गई। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर करता हूँ करेंट, या फिर मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ फॉर्मेट, ऐसा कर देता हूँ। देखिए तो गलत हो गया ना। यहाँ से मैं गैलरी को चेंज करूँ, डबल ए लगा देता हूँ, यहाँ पे कुछ गलत कर देता हूँ। ये देखिए डायरेक्टली को डबल बाई कर देता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमें क्या बता रहा है, रेड लाइन आपको शो अप कर रहा होगा। क्यों शो अप कर रहा है, चूज में कर देता हूँ, चूसिंग में कर देता हूँ, चूजिंग ऐसा कर देता हूँ। देखिए तो गलत हो गया ना। तो इसको सही करने के लिए अब हमें क्या करना है, इसके लिए ही हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ करना है। बेफिक्र होकर आप इसका यूज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करो और आपको बता देगा नहीं भाई, फॉर्मेट आपने जो लिखा है वो ऐसा नहीं लिखा जाता है। देखिए नॉट टू डिक्शनरी, ये हमारे डिक्शनरी में मैच नहीं कर रहा है। लेकिन नीचे देखिए सजेशन, हम सुझाव भी दे रहे हैं आपको। अगर आप चाहते हो कि ये जो आपको लगता है कि ये गलत है तो चेंज करना है, तो यहाँ चेंज पे क्लिक करें, चेंज हो जाएगा। और अगर आपको देखिए और नीचे और भी बता रहा है, ये कह रहा है डायरेक्टली भी ऐसा ही लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। चेंज करोगे तो चेंज हो जाएगा। चेंज ऑल करेंगे तो एक साथ सारे चेंज हो जाएंगे जितने में रेड लाइन आ रही है। गैलरी ऐसा नहीं होता है, गैलरी को भी चेंज करना है। कोऑर्डिनेट भी ऐसा नहीं लिखा जाता, चेंज करना है। और चूसिंग भी ऐसा नहीं लिखा था, चेंज करना है। ऐसे चेंज हो जाएगा। तो अंत में क्या बोल रहा है, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, मतलब सारी स्पेलिंग एंड ग्रामर को ये चेक कर चुका है कंप्लीटली। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा और ना ही किसी प्रकार की इसमें कोई गलती शो अप होगी। तो इस तरह से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर है हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर में अगला ऑप्शन। हमारा अगला ऑप्शन है रिसर्च, थीसर्स, ट्रांसलेट। इनमें हम सबसे पहले समझेंगे थीसर्स और रिसर्च को। तो जो थीसर्स और रिसर्च होती है, जब हमें कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे मुझे नहीं पता कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, या फिर सीधा सा कहें कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कंप्यूटर लिखा है यहाँ पे, अब मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर के बारे में क्या कैसा है। तो अगर इससे ज़्यादा हमें जानकारी थोड़ी सी निकालनी है इसके बारे में, तो मैं क्या करूँगा, इसको थीसर्स के द्वारा इसको कर सकता हूँ, जो हमारा अगला ऑप्शन है। थीसर्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा ये रिसर्च पे काम करेगा, क्योंकि थीसर्स विदाउट रिसर्च के काम नहीं करता है। तो मैं थीसर्स पे क्लिक करूँगा, जैसे ही क्लिक करूँगा आप देखिए यहाँ पे आ गया ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से वर्ड लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और
या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कोई वर्ड। देखिए मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में मुझे बताइए कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा। यहाँ से मैं चेंज करके इंग्लिश कर लेता हूँ। तो ओहो कंप्यूटर की स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो गई। कंप्यूटर, ये देखिए अब आएगा। तो बता रहा है मुझे प्रोसेसर, सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग, मेन फ्रेम, मतलब ये कंप्यूटर के अंतर्गत जो सारी चीज़ें आती है जैसे लैपटॉप, पीसी, नोटबुक, ये सारी चीज़ें वर्क स्टेशन हमें बता रहे हैं। मैं यहाँ से कोई चीज़ अगर यहाँ लाना भी चाहूँ कंप्यूटर के स्थान पर कि मुझे यहाँ पे कंप्यूटर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ही चाहिए, तो मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैसे लाऊँगा, इंसर्ट कर दूँगा, फट से आ जाएगा। देखिए आ गया ना। अब मुझे और कुछ नहीं लाना है यहाँ से। देखिए मैं यहाँ पे लाना चाहूँ, इसको मैं थोड़ा कैपिटल में कर देता हूँ। ये देखिए अब है हमारा अगला सा। देखिए ये है सुपर कंप्यूटर, मुझे यहाँ से लाना है। सुपर कंप्यूटर को भी मैं क्या करूँगा, ओहो सुपर कंप्यूटर चला गया। चलिए मैं यहाँ से मेन फ्रेम को ले आता हूँ, क्लिक किया और इंसर्ट, तो देखिए मेन फ्रेम भी आ गया ना। ये तो इस तरह से हम ले आ सकते हैं। अब हाँ एक चीज़ और, स्पेलिंग ग्रामर में एक स्पेलिंग ग्रामर का यूज आप डायरेक्टली रिव्यू मेन्यू से कर सकते हैं, और अगर आपका कोई यहाँ पे स्पेलिंग डायरेक्टली सिंगल या डबल कोई गलत होती है तो आप उसको कैसे कर सकते हो मैं बताऊँ। डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करिए माउस से और राइट क्लिक कर दीजिए और देखिए यहाँ पर आपको सही स्पेलिंग यहाँ पे दिखाई दी जाएगी। तो इतना आसान है ये स्पेलिंग ग्रामर का यूज़ करना। दूसरा तरीका भी आपने सीख लिया साथ साथ थीसर्स के साथ साथ। तो थीसर्स का मतलब होता है किसी भी मतलब पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में ज़्यादातर जानकारी निकालना। ये हो गया। फिर है हमारा अगला ऑप्शन जिसका नाम है ट्रांसलेट। मतलब किसी चीज़ के बारे में हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जैसे मेन फ्रेम है, इसके बारे में थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करके हमें बताए। तो ये बता रहा, देखिए मेन फ्रेम के बारे में जो भी यहाँ पे उसकी डिटेल्स वगैरह होगी, डिक्शनरी में जो भी लिखा होगा वो हमें यहाँ पर जानकारी दे सकता है कि हम यहाँ पर उसके लिए पढ़ लें ईजिली। अगर मैं कोई भी शब्द लेता हूँ, सेंट्रल लेता हूँ, तो इसको लेके मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करूँगा तो देखिए सेंट्रल को लेके भी इसने कुछ नया चीज़ करके हमें बता दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके बारे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर है हमारा अगला ऑप्शन, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, न्यू कमेंट। न्यू कमेंट क्या होती है? न्यू कमेंट जैसा हमने आपको बताया था रेफरेंस मेनू में, यहाँ पे हम कमेंट अलग अलग करके दे देते हैं सिटेशन में या फुटनोट से मैं यहाँ पे कोई नोट वगैरह लगा देता हूँ। लेकिन इसमें रिव्यू मेनू में आपको न्यू कमेंट में जो है ज़्यादा परेशान होने का काम नहीं है, सीधा है। जो सब आपको, जैसे मान लो मुझे लग रहा है कि हमारे ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर से संबंधित है, तो मैं यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ। कमेंट में दे देता हूँ यहाँ पे कि ये किससे संबंधित है, कंप्यूटर से। इट्स दिस, ऐसा लिख देता हूँ, सब्जेक्ट, जो भी हमने सब्जेक्ट दिया है, रिलेटेड टू, ओहो रिलेटेड टू कंप्यूटर। मतलब ये जो हमारा सब्जेक्ट हमने दे दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित। मैं ऐसा यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक प्रकार का कमेंट दे देता हूँ। तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे कर्सर रखूँगा क्लिक ना करने से पहले, तो क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट आर रिलेटेड टू कंप्यूटर, मतलब यह है कंप्यूटर से संबंधित है। या फिर मान लो मैं और कोई कमेंट कहीं देना चाहूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ ये पैराग्राफ मेरा जो है ये सेंटेंस बहुत एक तरह से कहा जाए ये किसी व्यक्ति ने कहा था या फिर कहा था स्लोगन में, थॉट्स के रूप में उसने बोला है। तो मैं किसी व्यक्ति का यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ बताने के कि ये शब्द जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यू कमेंट में दे देता हूँ, जैसे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, नेल्सन। नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के नाम से मैं दे देता हूँ कि ये जो शब्द है वो नेल्सन मंडेला ने कहे हैं।
ऐसे हम किसी भी बड़े महान व्यक्ति का नाम दे सकते हैं जिन लोगों ने मतलब जो भी थॉट्स वगैरह लिखे हों। तो ऐसा भी आप कोई नोट्स वगैरह यहाँ पे देना चाहें तो ऐसे नोट्स दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कमेंट को चाहूँ कि मैंने जो इससे पहले कमेंट किया था, अगले ऑप्शन जो हमारे शो हो रहे हैं कि प्रीवियस का मतलब होता है इससे पहले हमने जो कभी कमेंट इसमें दिया था वो कौन सा है। प्रीवियस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है प्रीवियस में तो नहीं है, लेकिन हाँ एंड में ज़रूर है, वो कह रहा है ये है। तो फिर मैं यहाँ पे करूँगा, फिर इससे प्रीवियस में कौन है, कह रहा है ये है। अब मैं करूँगा नेक्स्ट कौन है, ये है। अगर मैं इन दोनों में से किसी को हटाना भी चाहूँ तो हटा सकता हूँ ईजिली। कैसे हटा सकता हूँ, डिलीट पे क्लिक करूँगा, फट से हट जाएगी वो कमेंट। अगर इसको हटाना है, प्रीवियस वाली कमेंट को हटाना है, इसको हटाना, डिलीट कर दूँगा, हट जाएगी ये। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से आप इसका न्यू कमेंट का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला ऑप्शन ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का मतलब होता है जो हमारा अभी मैटर लिखा हुआ है, इस मैटर में अगर हम चाहें कि ये मैटर यही रहे और अगर हम इसमें कुछ भी अलग से लिखना चाहें या फिर कोई भी हम चाहें कि हमने चेंजेस किया है, जैसे गैलरी लिखा है तो गैलरी के बाद हमने यहाँ पे फ़ोटो भी लिख दिया है कॉमा लगा के, तो हमें ये अभी तो पता नहीं चलेगा कि हमने गैलरी के बाद फ़ोटो लिखा है, समझ रहे। लेकिन अगर हम चाहें कि इसके बाद हम जो भी लिखें, ट्रैक चेंज का यूज करने के बाद हम जो भी लिखेंगे वो हमें पता चल जाएगा कि हम ये उसके बाद हमने लिखा हुआ है। कैसे, जैसे हमने ये लिख दिया फ़ोटो, यहाँ पे होम के बाद लिख देते हैं हाउस, लिख देते हैं, ऐसा कुछ लिख दिया हमने। और इसके बाद हम कर देते हैं ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पे जैसे हाउस के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ या फिर मिटा देता हूँ, देखिए तो यहाँ पे मुझे बताएगा आपने यहाँ पे ये मिटा दिया है, यहाँ पे डिलीट कर दिया है, हाउस डिलीट कर दिया गया है। या फिर मैं यहाँ पे फ़ोटो के आगे लिखना चाहूँ, फ़ोटो की ज़्यादा लिखना है मुझे, पिक्चर लिख रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पे मुझे बता रहा है अलग से, मतलब एक उसको अलग तरीके से संबोधित करके ये हमें बता रहा है कि आप यहाँ पे जो है ट्रैक चेंज का यूज होने के बाद इस तरह से कर सकते हो। मैं यहाँ फॉर्मेटिंग सेलेक्ट के बाद और यहाँ टेक्स्ट के बाद कॉलम करूँ, यहाँ पे लिखूँ कॉमा लगा के कॉलम, COLUMN, ये देखिए तो इस तरह से मुझे यहाँ पे एक ट्रैक चेंज के रूप में अलग सा वर्ड ये करके देगा। और जैसे ही मैं यहाँ से ट्रैक चेंज को बंद करूँगा ये हट जाएगा, लेकिन हटाने नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने जो एक्स्ट्रा इस पर गलती से काम हो गया है, फिर आपने अलग से किया है जिसको आप जानते नहीं हैं कि भैया ये काम करना था या नहीं करना था। क्या होता है कि कई बार हम जो मैटर हमारा लिखा होता है उसके बाद हम उसमें कुछ मैटर ऐड करते हैं, तो ये ट्रैक चेंज का यूज इसलिए भी होता है कि जब हम कोई मैटर ऐड करते हैं और अगर हमें लगता है कि वो मैटर हमें यहाँ रखना है, जैसे मैंने यहाँ कॉलम लिख लिया, अब मुझे ये रखना है, यहाँ पर डिलीट नहीं करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब हमारे इन सारे ऑप्शन का तो यूज नहीं है, लेकिन हमारे आगे के ऑप्शन खुलने लगेंगे। वो है पहला एक्सेप्ट, रिजेक्ट और प्रीवियस और नेक्स्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि हमने जो ट्रैक चेंज लगाया है, ट्रैक चेंज के बाद जो भी हमने वर्ड लिखा है और वो वर्ड हम चाहते हैं कि ये यहीं पर रहे, तो हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और नहीं चाहेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। जैसे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, देखिए ओहो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ये कह रहा है हाउस, पहले हाउस वाले को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, देखिए तो ये आ गया। अब मैं पिक्चर को भी एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर लूँगा, कह रहा है ओके ठीक है। अब देखिए यहाँ से हट गया ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई और शब्द लिखता हूँ, देखो होम के बगल में लिखता हूँ हाउस, एक और HOUSE, देखिए हाउस लिख लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये शब्द यहाँ पे लिख तो दिया लेकिन मुझे रखना नहीं है, तो मैं इसको फिर मिटा दूंगा। कैसे मिटाऊंगा, मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये शब्द, देखिए मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। ओके रिजेक्ट कर दिया मैंने, तो अब देखिए यहाँ से हट गया ना। ये रिजेक्ट करने का मतलब होता है उसको हटा देना और एक्सेप्ट करने का मतलब होता है उसको स्वीकार कर लेना, तो वो आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह जैसे पिक्चर ऐड हुआ ना, उस तरह से आपको वो भी ऐड हो जाता। अब प्रीवियस का मतलब होता है पिछला कोई जो आपने यहाँ पे लिखा हो, और नेक्स्ट का मतलब अगला कोई ट्रैक चेंज। जैसे मान लो मैं यहाँ पे ट्रैक चेंज डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ होम के बाद लिख देता हूँ गुड, ये देखिए गुड लिख दिया मैंने। और यहाँ पे चेंज टू के बाद लिख दिया टू होम, होम लिख दिया। और यहाँ पे यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेट के बाद अपसेट, ऑपोजिट लिखता हूँ, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ऑपोजिट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो हमारा इसको इन दोनों को क्या कर लूँगा, इनको कर लूँ एक्सेप्ट और इसको कर दूँ रिजेक्ट।
तो पहले मैं यहाँ आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं प्रीवियस और नेक्स्ट करके बताता हूँ। तो मुझे चाहता हूँ कि मैं हमारा जो गुड नाम का शब्द है वो यहीं रहे, क्लिक कर दिया तो यहीं रहेगा। अब होम वाला शब्द है इसको मैं चाहता हूँ यहीं रहे, या फिर ना चाहूँ कि यहाँ ना रहे, या फिर अगले पे डायरेक्टली जाना चाहूँ तो बोलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाऊँगा। प्रीवियस मतलब पिछले वाले पहले पे आ जाऊँगा, इससे पहले कोई है ही नहीं वो कह रहा है। जी हाँ, अगला ही वाला है तो उस पर जा सकते हो आप। तो मैं यहाँ से इसको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट कर दूँगा। जी हाँ, मुझे नहीं चाहिए शब्द, लेकिन क्या आपको होम चाहिए? तो जी हाँ, मुझे होम चाहिए, यस ओके, यहाँ पे होम आ जाएगा। तो ऐसे हम इनको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं ट्रैक चेंज का यूज करके। आशा करते हैं आपको ये जो है ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब ट्रैक चेंज को हमें यहाँ बंद करना है, ट्रैक चेंज पे दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ट्रैक चेंज हमारा बंद हो जाएगा। फिर है हमारा कंपेयर हो, अगला ऑप्शन जो कह रहा है वो है कंपेयर। कंपेयर का मतलब जानते हैं क्या होता है? कंपेयर को बहुत आसान शब्दों में अगर हम समझें तो कंपेयर कहता है कि भाई जैसे हमारी दो फाइल हैं, मतलब क्या होता है कई बार कि जैसे मान लो हमने ये आज नई फाइल बनाई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर दूँ, सबसे पहले सेव कर देता हूँ मैं, यहाँ पे सेव कर दिए मैंने। इसका नाम दे देता हूँ मैं AMIT, अमित बन के नाम से, ठीक है। इसको मैं अमित बन के नाम से सेव कर दूँ डेस्कटॉप पे, वो भी डेस्कटॉप पे क्लिक किया और सेव कर दिया। अब मैंने ये फाइल आज जिसको बनाया है अमित बन के नाम से, उस पर मैंने कहाँ तक काम किया? यूनिट तक काम किया है। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद, ठीक है। और बंद करने के बाद ये दूसरी फाइल आ गई, मैं इसको टोटली बंद कर दूँ, सारी चीज़ें जो मैं वर्क कर रहा था, ओके। हाँ, ओहो, तो ये मैंने जो है आज काम किया। अब मैं इसको सिस्टम को बंद करके अब मैं चला जाता हूँ घर। अब घर चला जाऊंगा, फिर नेक्स्ट डे आऊँगा और फिर क्या करता हूँ, फिर से स्टार्ट पे क्लिक करूँगा और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद मैं फिर से चला। मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर लूँगा, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ये देखिए। हाँ, अब मैं पहुँचता हूँ फिर से अपने दूसरे दिन और फिर से मैं MS वर्ड ओपन करता हूँ और जाके फिर से मैं अपनी फाइल अमित बन वाली ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिर दूसरे काम स्टार्ट शुरू करता हूँ। देखिए आगे मैं यहाँ पे फिर से कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने फिर से मैटर लिखा, फिर से मैं मैटर ले आया, मैटर को मैं सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके कॉपी भी किया, यहाँ पे करके पेस्ट भी किया, इस मैटर की साइज़ भी बढ़ाई, यहाँ से भाषा भी बदल ली, थोड़ी सी चेंज कर दी और यहाँ पे देखिए ऐसे साइज़ को चेंज करके 26 कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक अंडरलाइन, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी। ये सारा काम किया, फिर शाम हो गई, मैं फिर घर जाने के लिए बंद कर दिया और यहाँ पे जो है सेव एज फिर से कर दिया। सेव एज करना मतलब दोबारा से इसका सेव करना, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ अमित 2, दो चीज़ें हो गई सेव हमारी उसी पे, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, बंद कर देता हूँ, मैं घर जाता हूँ। फिर दूसरे दिन आया, अब उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि यार मैंने कल क्या काम किया था और परसों क्या काम किया था। इन सारी चीज़ों को आप कैसे पता कर पाओगे कि मैंने कल कितना काम किया था और परसों कितना अपनी फाइल में काम किया था? तो इसके लिए आपको सीधा सा रिव्यू मेनू में जाना है, जाइए और यहाँ से कंपेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करोगे वो बोलेगा कंपेयर करो भैया, तो कंपेयर पे क्लिक कर दो और जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर बोलेगा आपको किस तरह से इसको कंपेयर करना है। मतलब आप पहले इस पर क्लिक करो, वो फाइल ले लो जिससे आपने सेव की थी अमित बन के नाम से, और दूसरी फाइल वो जो आपने अमित 2 के नाम से ली थी, इसको आप ओके कर दो। तो ये बता देगा भैया कि आपने कौन सी फाइल में कल लिखा था और कौन सी फाइल में परसों लिखा था, ठीक है। जिसमें आपने पहले लिखा होगा वो फाइल आपको अलग दिखेगी और जो बाद में लिखी होगी वो आपको अलग दिखेगी। देख लीजिए आप, यही लिखा था आपने, यही किया था। देखिए ये बता भी रहा है कि आपने यहाँ पे फॉन्ट का यूज़ किया था, बोल्ड भी किया था, इटैलिक भी किया था और साइज भी इसकी बढ़ाई थी। बोल्ड इटैलिक दोनों चीज़ें सेट की थी आपने, फिर इसको हटाया, बोल्ड इटैलिक भी किया। तो ये सारी चीज़ें देखो आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना पूरी तरह से। ये होता है हमारे कंपेयर का काम। और फिर अब देखो अगला ऑप्शन है शो सोर्स डॉक्यूमेंट। शो सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब जानते हैं, इसमें अगर मान लो हमें पता करना है कि हमारी ओरिजिनल कौन सी है, तो जैसे ही ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे बता देगा देखो भैया ये है आपकी ओरिजिनल, ये तो हमने कंपेयर की है और ये तो आपको समरी दिखा रहा है। तो जैसे मैं क्लोज कर दूंगा इसको, देखिए मैं आ गया ना ओरिजिनल फाइल पे। तो इस तरह से हम कंपेयर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम पहुँचते हैं फिर से अपनी उसी फाइल पे। देखिए हाँ,
अब हम कर्सर रखते हैं और वहीं पे पहुँचेंगे। देखिए ये हो गया ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं। हाँ, ओहो, अब हम आते हैं ऊपर। देखिए यहाँ पे फिर हमारा अगला ऑप्शन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ईजिली यूज़ है भाई, इतना परेशान होना ही नहीं है। परेशान ना होने से मतलब क्या है, मतलब ये है कि प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट मतलब प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा, डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट की सुरक्षा। कौन से डॉक्यूमेंट की सुरक्षा करना चाहते भाई, मतलब डॉक्यूमेंट सीधे तात्पर्य भाई हम जो अपनी यहाँ पे फाइल है ये वाली, इस फाइल की हमें सुरक्षा करनी है। सुरक्षा कैसे करनी है, हम चाहते हैं हमारा जो इसमें फाइल में मैटर लिखा है, जैसे हमने अभी बताया ना आपको, ये डिलीट कर दिया लिखने के बाद, ये दीजिए डिलीट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम कोई डिलीट ना कर पाए, मतलब हमारी फाइल तो रहे लेकिन अगर कोई फाइल ओपन भी कर ले तो उसमें कुछ कर ना पाए। जैसे मैं फॉर्मेटिंग की जगह यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ उल्टा सीधा, जैसे फॉर्मेटिंग को हटा दिया मैंने। ये देखिए किसी की अच्छी जो भी स्क्रिप्ट तैयार की हो किसी ने कहीं पे बोलने के लिए, डॉक्यूमेंट यहाँ से, मतलब मेन चीज़ें हमने यहाँ से हटा दी और किसी को पता भी नहीं है। और क्या होता है कई बार कंप्यूटर कोई भी व्यक्ति छू लेता है या फिर उसका यूज़ कर लेता है, तो उससे बचना कैसे है आपको, उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट कर देना, मतलब डॉक्यूमेंट या जो भी फाइल आपने बनाई उसको प्रोटेक्ट कर देना है। कैसे करोगे, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो और फिर सीधे देखो बता रहा है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग, क्लिक कर दो आप। फिर क्या बोल रहा है, फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यस क्लिक करो, चिन्ह लगाओ इस पर। दूसरा एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन, यस क्लिक करो और फिर यहाँ एवरीवन पे क्लिक करो और लास्ट में क्या दे रहा है, यस स्टार्ट द इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन लगाना है। जी हाँ, आप प्रोटेक्शन के लिए आ गए ना, पासवर्ड दे दीजिए यहाँ पे। आप पासवर्ड क्या देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AMIT, ये पासवर्ड डाल दिया। अब वो कह रहा है कन्फर्म भी कर दो भैया, कन्फर्म भी कर दो यहाँ पे AMIT और यहाँ ओके पे जैसे क्लिक करोगे अब आप इस फाइल को बंद कर दीजिए, यस कर दीजिए। ये देखिए और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ये देखिए इसका नाम मैंने सेव कर दिया बन के नाम से, सेव मैंने पर्सनली सेव की इस फाइल को। अब देखिए बंद तो कर देता हूँ मैं, बंद करने के बाद अब मैं इसको फिर से ओपन करके दिखाऊँ आपको। कोई मेरी फाइल ये दिख गई किसी को कि ये फाइल ओपन है, यहाँ से उसने फाइल ओपन कर ली मेरी। अब देखो अगर कोई चाहेगा, ये देखो मैटर डिलीट करूँ, कीबोर्ड से कुछ नहीं हो रहा है, सेलेक्ट करूँ और यहाँ से डिलीट करना चाहूँ, कट करना चाहूँ, देखो कट कॉपी कुछ नहीं हो रहा है भाई। क्यों नहीं हो रहा है, देखो इंसर्ट मेनू में भी कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सेलेक्ट करके मैं डिलीट बटन भी दबा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं काम करेगा, कुछ नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हमने क्या किया यहाँ पे, रिव्यू मेनू से प्रोटेक्शन सेट कर दिया है। अब ये प्रोटेक्शन जब तक हटेगा नहीं तब तक मैटर में काम होगा नहीं। तो इस तरह से आप अपने मैटर में प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं ये भी ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब अगर आपको लगता है कि हमें जो हमने इसमें प्रोटेक्शन डाला है उसको हटाएं कैसे, तो हटाना बहुत ही सिंपल है। प्रोटेक्शन पे क्लिक तो करो एक बार प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे, फिर वहीं पे जाइए रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे। जैसे ही जाएंगे नीचे दिखाई देगा आपको स्टॉप प्रोटेक्शन। आपने जो प्रोटेक्शन लगाया हो क्या उसको रोकना है, तो क्लिक करो जी हाँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ AMI और T और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो भी ऑप्शन, देखिए खुल नहीं रहे थे ना, ओपन नहीं हो रहे थे, देखो सारे ऑप्शन काम करने लगे। देखो अब मैं यहाँ पे सारा कुछ कर सकता हूँ, यहाँ से देखो इसकी साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, घटा भी सकता हूँ, फ़ॉन्ट भी सेट कर सकता हूँ, सारी चीज़ें अब वर्क करने लगा ना। तो इस तरह से हमारा आखिरी जो इसका ऑप्शन था प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, इसका यूज़ कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये ऑप्शन भी समझ में आया होगा। तो इस तरह से रिव्यू मेनू में ये छोटे मोटे ऑप्शन हैं, ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है। ये जो ट्रैकिंग वगैरह यूज़ है कुछ छोटे मोटे इनका यूज़ नहीं होता है, इनको ज़्यादा यूज में नहीं लाते हैं। इसलिए मैंने आपको सारे मुख्य ऑप्शन जिनका आपको हमेशा यूज करना है उनको बता दिया है। तो आशा करते हैं आपको आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ा मज़ा आया होगा, अच्छी तरह से आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट हैं तो बेशक हमें कमेंट में लिख भेजिए, हम कोशिश करेंगे आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी नए संबंध में शॉर्ट्स वीडियो बनाना ज़रूरी है तो आप मुझे इस बारे में भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज़रूर आपके हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप तक जानकारी पहुंचाता रहूं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और भैया
एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इतनी सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए तो करते हैं। और हाँ, एक बात और, अगर ज़रूरतमंद भाई आपका कोई दोस्त है या जो भी है, कोई भी ज़रूरतमंद हो, तो आप उसको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ उसका तो भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि वो इसके अंतर्गत कंप्यूटर से परिचित हो सके और रिव्यू मेनू के बारे में जान सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।